तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इसी के साथ साथ एज अ कस्टोडियन ऑफ द हाउस इंशाल्लाह आपसे यही तवक्को रखता हूँ कि आप इम्पार्शल रहेंगे और हम नौजवानों को भी मौका देंगे कि हम बात कर सकें अपने हल्के भरपूर इंशाल्लाह। और हमें भी अप्रिशिएट करेंगे। मैं देख रहा था यहाँ पे हमारे सीनियर पॉलिटिशियन बैठे हुए, उन्होंने हमें अप्रिशिएट नहीं किया कि हम भी इलेक्ट हो के आए अपने हलकों से, और हमने भी बहुत जद्दोजहद की इस सीट के लिए और आए मुंतखब होके। और साथ ही साथ मैं अपने सरियाब के अवाम का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें मौका फराहम किया कि हम यहाँ पे आके उनकी आवाज़ बन सके और उनके हक़ के लिए दिफा कर सकें। थैंक यू जनाब स्पीकर, थोड़ा सा गुजारिश ये है कि आज जो हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर और एक सीनियर सियासतदान वॉकआउट करके चले गए, मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो सबसे पहले ग्वादर पे बात करेंगे, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है वो सिर्फ चंद सीटों के लिए यहाँ से वॉकआउट करके चले गए। वो पहले ग्वादर जो अभी आफतज़दा है वहाँ पे इमरजेंसी नाफिज करना चाहिए था, उस पर बात करते, क्योंकि वो MNA की सीट वहाँ से लड़ रहे थे। अगर वो उनको चले जितने भी वोट मिले उनके लिए बात करते सबसे पहले, तो बाद में वो अपने सीटों के लिए बोलते। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो सिर्फ वॉकआउट सिर्फ चंद सीटों के लिए किए। जनाब स्पीकर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया, और आगे भी मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा कि आप सबसे पहले हमारी बात सुनेंगे और हमें रहनुमाई फरमाएंगे।